गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के लिए है ये फॉर द 6th सेम। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड टाइप्स ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसका ऑपरेशन वर्किंग कैसे होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और फिर ये आती है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी हमें जानना है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। अब सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन। अगर आप बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन लगभग सिमिलर होती है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के। जस्ट एक डिफरेंस उसमें होता है कि देयर इज अ सिंगल फेज 2 वाइंडिंग। अब इंस्टेड ऑफ 3 फेज वाइंडिंग यहाँ पर अब हम एक सिंगल फेज 2 वाइंडिंग्स डालते हैं। ठीक है, यानी कि पैरेलल में हम 2 वाइंडिंग्स को कनेक्ट करते हैं और उनको हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई। में दिखाई दे रहा है सिंगल फेज मोटर का। अब यहाँ पर एक 3 फेज और सिंगल फेज में ये डिफरेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको एक वाइट ये ब्लू कलर की जो मोटर दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में, इसमें आपको एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है वाइट। तो अगर आप 3 फेज से इसको कंपेयर करें तो 3 फेज में ये कैपेसिटर नहीं होता। अंडरस्टैंड? सिंगल फेज में एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर किस लिए हम इसमें यूज़ करते हैं? टू स्प्लिट द फेज एंड इम्प्रूव द पावर फैक्टर। हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए और एक फेज़ को 2 फेजेस में डिवाइड करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर आप देख रहे हैं कट सेक्शन। अगर आप देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपका सबसे पहले आपको पार्ट दिखाई दे रहा है स्टेटर का। ऊपर जैसे फर्स्ट पार्ट है, इधर फ्रॉम द राइट साइड अगर आप चेक करें, आपको जो एरो दिखाई दे रही है स्टेटर आपको दिखाई दे रहा है। स्टेटर के बाद फिर इसकी स्टेटर वाइंडिंग है। ठीक है, फिर ये आर्मेचर वाइंडिंग दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है, रोटर के ऊपर होती है। और रोटर, ये आपका रोटर है। ठीक है, फिर इसके साथ में एंड ब्रैकेट बैरिंग हाउसिंग है, बैरिंग्स लगे हुए हैं, उसका हाउसिंग है जहाँ पर बैरिंग को फिट करते हैं। फिर ये कूलिंग फैन नज़र आ रहा है। फिर आपका एंड बोल, जो एंड कवर होता है उसको एंड बेल कह रहे हैं। फिर ये बैरिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये शाफ्ट है आपकी मोटर शाफ्ट। और ये जो बाहर का पार्ट है जो येलो आपको दिखाई दे रहा है, डेट इज़ द योक। ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये फ्रेम होता है जहाँ पर आपका स्टेटर फिट होता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि अगर आप इसको देखें, ये बिल्कुल आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही नज़र आ रही है। जस्ट डिफरेंस क्या होगा इसमें, वाइंडिंग का डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल फेज वाइंडिंग 2 वाइंडिंग्स हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, parts, stator and rotor. First, stator. In stator, the only difference in the stator winding is the stator winding is the single phase winding instead of the 3 phase winding. The stator core is the same as the core of the 3 phase induction motor. In a single phase induction motor, there are 2 windings are used in stator except in stated pole induction motor. Out of these 2 windings, one winding is the main winding and another is the second is the auxiliary winding. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग में 2 वाइंडिंग्स होती हैं, जो कि एक वाइंडिंग होती है मेन वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज़ यूज टू द ओनली फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर। ये मोटर की स्टार्टिंग में ही यूज़ होती है। बाकी जो मेन वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जब बन जाता है, टॉर्क बन जाता है, तब हम मेन वाइंडिंग में ही करंट फ्लो होता है और उसमें से ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो नहीं होता, वो कट आउट हो जाता है वहाँ से। उसमें एक अरेंजमेंट होती है कि जिससे कि ये वाइंडिंग कट हो जाती है। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आफ्टर रोटेटिंग द फैन या जो भी मोटर है। अंडरस्टैंड? अब जो स्टेटर कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। लैमिनेटेड हम उसको कर देते हैं, उसको स्ट्रिप्स में डालकर, स्ट्रिप्स से कट करके उसको हम बनाते हैं बीच में इंसुलेशन डाल के, ताकि एडी करंट लॉसेस ना हो। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। इसीलिए इस मोटर को हम सिंगल फेज एसी मोटर कहते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं रोटर की। रोटर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज द सेम एज डेट ऑफ द रोटर ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। जो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है सेम उसी की तरह उसमें रोटर होता है। इंस्टेड ऑफ द रोटर वाइंडिंग रोटर बार्स आर यूज्ड एंड इट इज शॉर्ट सर्किटेड एट द एंड बाय द डालते हैं। As it makes a complete path in the rotor circuit, the rotor bars are braced to the end rings to increase the mechanical strength of the uh, motor. The rotor slots are skewed at some angle to avoid magnetic coupling, and it is also used to make a motor run smooth and quiet. अब रोटर के जो स्लोट्स होते हैं उनको हम स्क्यूड यानी कि तिरछे बनाते हैं कुछ एंगल पर, ताकि मैग्नेटिक कपलिंग ना हो यानी कि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो। अंडरस्टैंड, रोटर और स्टेटर फील्ड आपस में लॉक ना हो, इस वजह से हम उसको स्क्यूड करते हैं। ठीक है, जिससे कि मोटर आपकी स्मूथली रन करती है और क्वाइटली, यानी कि आवाज़ भी कम आती है अगर आप उसके तिरछे आप उसके स्लोट्स काटते हैं तो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर और स्टेटर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर जो लाइन है, ये जो वाइट लाइंस दिखाई दे रही हैं रेड के बीच में, ये आपकी तिरछी हैं, इसको कहते हैं स्क्यूड स्लोट्स हैं। ये दीज आर द स्क्यूइंग कहते हैं इस प्रोसेस को। ताकि और ये अगर आप इसकी देखें, इसके ये पैरेलल हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। स्टेटर की देखें तो स्टेटर की लाइंस और रोटर की लाइंस आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। अगर ये मैच हो जाती हैं तो रोटर ब्लॉक हो सकता है, लॉक हो जाता है। अंडरस्टैंड, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मोटर। सिमिलरली अब इसकी वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अब हमें ये पता है कि इसकी वर्किंग के लिए हमें बताना है कि ये वर्क कैसे करती है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। मेन वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग करता है स्टेटर वाइंडिंग में, जो कि प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स होता है इसको हम कहते हैं मेन फ्लक्स। नाउ वी एज्यूम दैट द रोटर इज रोटेटिंग। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि रोटर घूम रहा है एंड इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द rotor current. Due to the rotor current, the flux produced around the rotor winding, this flux is known as the rotor flux. And there are two fluxes, main flux which is produced by the stator, and the second is the rotor flux which is produced by the rotor. Interaction between the main flux and the rotor flux, the torque produced in the rotor and it starts rotating. The stator field is alternating in nature. The speed of the stator field is the same as the synchronous speed. The synchronous speed of the motor depends on the number of the poles and the supply frequency. अब ये जो है अगर मैं आप इसको इसकी वर्किंग को मैं बताऊं समझाने के लिए कि हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं इसके स्टेटर पर, फिर इसके स्टेटर वाइंडिंग में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्योंकि उसके स्टेटर में दो वाइंडिंग्स हैं, दो वाइंडिंग में दो करंट फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग होता है, चेंजिंग करंट होता है, तो वो करंट उस मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है रोटर वाइंडिंग से। अब वो रोटर जो होता है, रोटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग है, अब उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा उससे, यानी कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड अगर उससे टच होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ आपका ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा क्योंकि क्लोज्ड वाइंडिंग है। अब उसके अंदर फिर आपका एक रोटर फ्लक्स बन जाएगा। तो एक स्टेटर का फ्लक्स बन गया जिसे हम मेन फ्लक्स कह रहे हैं, और एक रोटर का फ्लक्स, दोनों की इंटरेक्शन की वजह से हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दैट इज द वर्किंग ऑफ द, और मोटर हमारी घूमने स्टार्ट कर देती है। अंडरस्टैंड, तो बाय द इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड, स्टेटर फील्ड एंड द रोटर फील्ड, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, एंड एज वी नो दैट द टॉर्क इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द रोटर, यानी कि मूव द रोटर। रोटर को मूव करने के लिए जो फोर्स होती है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। इट इज़ गिवन बाय द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू रिवॉल्विंग फील्ड्स. These fields are equal in magnitude and rotating in opposite direction. Let's say phi m is the maximum field induced in the main winding, so this is divided into two equal parts, that is phi m by 2 and phi m by 2. टू इक्वल पार्ट्स में हम एक phi m को, मेन मैक्सिमम फील्ड को हम डिवाइड कर देते हैं आउट ऑफ दीज टू फील्ड्स.
वन फील्ड फाई एफ इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा और एक फाई बी सेकेंड फील्ड रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, जीरो। एक दूसरे को फील्ड कर देंगे तो रिजल्टेंट फील्ड आता है जीरो। नाउ कंसीडर द रिजल्टेंट फील्ड एट डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग इंस्टेंट पर आपका जो रिजल्टेंट फील्ड बनता है वो जीरो बनता है, ठीक है। तो व्हेन द मोटर स्टार्ट्स, टू फील्ड्स आर इंड्यूस्ड इन द अबव फिगर, these two fields are the same magnitude and opposite direction, so the resultant flux is zero in this condition। अब इस कंडीशन में क्या है, स्टेटर फील्ड कैन नॉट कट द रोटर फील्ड एंड रिजल्टेंट टॉर्क इज जीरो। इस कंडीशन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि जीरो आएगा, दोनों एक दूसरे को फ्लक्स एक दूसरे को काटते हैं। सो द रोटर कैन नॉट रोटेट बट इट प्रोड्यूसेस हमिंग, लेकिन हमिंग नॉइज जरूर आएगी, रोटर घूमेगा नहीं, आवाज़ आती रहती है उसमें। तो नाउ कंसिडर आफ्टर रोटेशन ऑफ द 90 डिग्री, बोथ फील्ड्स आर रोटेटिंग एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर द रिजल्टेंट फ्लक्स इज समेशन ऑफ द बोथ। अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे की डायरेक्शन में हो जाएं तो द रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे का सम करेंगे, समेशन कर देंगे। तो उसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड आपका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फील्ड आएगा जो कि मैक्सिमम फ्लक्स के इक्वल आएगा। इन दिस कंडीशन द रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू द मैक्सिमम फील्ड इंड्यूस्ड बाय द स्टेटर। नाउ बोथ due to this EMF the current starts flowing in the rotor circuit and it induces a rotor flux. Due to the interaction between the stator flux and the rotor flux, motor continues to rotate. This theory is known as a double revolving field theory. ये रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी आपको सारी करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बेसिक। इसकी वर्किंग डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की नंबर ऑफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि नंबर 1 स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, नंबर 2 शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, नंबर 3 कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, नंबर 4 कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, नंबर 5 परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। अंडरस्टैंड, दीज आर द टाइप्स दैट यू हैव टू डिस्कस। नाउ वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इन दिस टाइप ऑफ द मोटर एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज बाउंडेड ऑन द सेम कोर ऑफ द स्टेटर, सो देर आर टू वाइंडिंग्स इन द स्टेटर। One winding is known as the main winding or another winding is known as the starting winding or auxiliary winding. A centrifugal switch is connected in series with the auxiliary winding. एक centrifugal switch लगा देते हैं हम auxiliary winding के साथ, जो कि कनेक्टेड होता है सीरीज में। तो और ये दोनों वाइंडिंग आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमेशा हाईली रेजिस्टिव होती है और मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव होती है। द ऑक्सिलरी वाइंडिंग हैज़ फ्यू टर्न्स, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होती हैं विद अ स्मॉल डायमीटर, एंड द एम ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज टू क्रिएट द फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द फ्लक्सेस। फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं बाय द मेन वाइंडिंग एंड द रोटर वाइंडिंग। कनेक्शन डायग्राम ये हमें दिखाई दे रहा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेन वाइंडिंग इज IM एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज IA. Both windings are parallel and supplied by the voltage V. The auxiliary winding is highly resistive in nature, so the current IA is large angle. The total stator flux is induced by the resultant current of these two windings as shown in the phasor diagram. The resultant current is represented by as I. It will create a phase difference between fluxes and the resultant flux produces a rotating magnetic field and the motor starts rotating. ओके, सो ऑक्सिलरी वाइंडिंग ओनली यूजेस टू स्टार्ट द मोटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब द फेज डिफरेंस क्रिएट बाय दिस इज वेरी स्मॉल, हैज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस मोटर इज वेरी पुअर। इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत पुअर होता है, सो द दिस मोटर इज यूज्ड एट वेयर द लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड लाइक फैन, ब्लोअर, ग्राइंडर, पंप्स एटसेट्रा। ओके, अब उसके बाद आती है शेडेड पोल मोटर। एज कम्पेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, दिस मोटर हैज़ अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। दिस टाइप ऑफ द मोटर डज नॉट रिक्वायर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती। दिस मोटर हैज स्टेटर सेलियंट पोल और प्रोजेक्टेड पोल एंड द रोटर इज द सेम एज द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। द स्टेटर पोल्स आर कंस्ट्रक्टेड सेपरेटली स्पेशली टू क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अ पोल ऑफ दिस मोटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शेडेड पार्ट एंड अनशेडेड पार्ट। इसके पोल जो होते हैं दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, शेडेड एक अनशेडेड। इट कैन बी क्रिएटेड बाय कटिंग पोल इनटू अनइक्वल डिस्टेंसेस। A copper ring is placed in the small part of the pole. This ring is a highly inductive ring and it is known as a shaded ring or shaded band. The part at which the shaded ring is placed is known as the shaded part of the pole and the remaining part is the unshaded part.
When the alternating supply passing through the stator winding and alternating flux induced in the stator coil, due to this flux, some amount of the flux will link with shaded ring and current will flow through a shaded ring. The construction of this motor is as shown in figure. अब ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रेड रंग का एक शेडेड रिंग इसमें हम लगा देते हैं पोल्स में, जिससे कि जब a shaded ring is highly inductive coil, so it will oppose the main flux when both the fluxes are in same direction, and it will increase the main flux when both the fluxes are in the opposite direction. So it will create a phase difference between the main flux and rotor flux. यानी कि हम फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने एक शेडेड रिंग लगा दिया है और अनशेडेड और शेडेड पार्ट के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो इसका फेज डिफरेंस बहुत कम होता है, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम होता है। तो ये इट इज़ यूज्ड इन, ये हमें लाइक टॉयज़ में हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फ़ैन, ब्लोवर, रिकॉर्ड प्लेयर एक्सेट्रा में। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ये जो मोटर है ये आपकी जनरली आप कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर देखते हैं सिंगल फेज। जिस टाइप ऑफ द मोटर इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की एडवांस में, बस हमने क्या किया है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में के साथ हमने सीरीज में स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा दिया है, बाकी इसकी वर्किंग सेम है। ठीक है, अब एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें हम यूज़ कर रहे हैं जो कि डिस्कनेक्ट कर देता है कैपेसिटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को जब मोटर की स्पीड 75 to 80% हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो इसके ये ड्यू टू इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो ये मोटर आपकी यूज़ होती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि लेथ मशीन के लिए, कंप्रेशर के लिए, ड्रिलिंग मशीन के लिए, और जो आपका फ़ैन यूज़ होता है इसमें भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। फिर आता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। अब यहाँ पर हमारे पास दो कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, जो कि विद सीरीज इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें से एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में यूज़ होता है और एक परमानेंटली कनेक्टेड होता है रनिंग, और एक रनिंग कैपेसिटर होता है जो कि कॉन्टीन्यूसली कनेक्ट रहता है वाइल रनिंग ऑफ द मोटर। ओके, स्टार्टिंग कैपेसिटर हैज़ हाई कैपेसिटी वैल्यू एंड रनिंग कैपेसिटर हैज़ लो कैपेसिटी। During running conditions, both running winding and the auxiliary winding connected with the motor, the starting torque and efficiency of this motor are very high. Therefore, this can be used in the application where high starting torque is required, like a refrigerator, एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, कंप्रेशर एक्सेट्रा, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर भी आपकी एक तरह की सेम उसमें जो लगी रहती है परमानेंट लो वैल्यू कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। कैपेसिटर यूज टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क बट इट इज़ लो कंपेयर टू द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, द पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस मोटर आर वेरी हाई एंड ऑल्सो इट हैज़ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क दैट इज 80% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। दिस टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक एग्जॉस्ट फैन, ब्लोअर्स, हीटर्स एटसेट्रा। ठीक है, सो अब एप्लीकेशंस ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स क्या है। सिंगल फेज, आज जैसे कि हमें पता लगा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, दे लेस एफिशिएंट होती हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के, एंड अवेलेबल इन 0.5 हॉर्स पावर टू 15 हॉर्स पावर। ये 0.5 हॉर्स पावर से लेकर 15 हॉर्स पावर तक की हमारे पास अवेलेबल है, एंड स्टिल दे आर वाइडली यूज फॉर द मल्टीपल प्रोजेक्ट। ये जनरली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि क्लॉक्स होगी, रेफ्रिजरेटर हो गए, फ्रीजर्स हो गए, हीटर्स हो गए, फैन, टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, एयर कूलर्स एंड वाटर कूलर्स, ब्लोअर्स के लिए, वॉशिंग मशीन्स के लिए, मशीन टूल्स के लिए, ड्रायर्स के लिए, टाइप राइटर्स के लिए, फोटोस्टेट्स के लिए, प्रिंटर्स के लिए, वाटर पंप्स के लिए, सबमर्सिबल्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, ग्राइंडर्स के लिए, ड्रिलिंग मशीन्स के लिए, अदर होम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेज एक्सेट्रा। Okay, so these are the applications that you must know. These motors are very important, and we have a practical of this motor also. Definitely do practical with this motor. Okay, thank you very much for the day.